कल हमने बात की थी, कुछ एक फार्मूला मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। क्या फार्मूला था? 3 पॉइंट्स बताए थे। पैसे वाली प्लेस देखनी है जहाँ से पैसा, पैसे वाली निश देखनी है। अच्छा, कमांड अच्छी होनी चाहिए सर आपकी। तीसरा और सेल करना कैसे, किस तरह करना। ठीक, आज हम इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, होगा क्या देख लें। आज आपको जब मैंने कल बात की थी तो मैंने कहा था फाइवर पे निशेस होती हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये निशेस कहलाती हैं। ठीक है, ये वो मार्केट्स हैं जिनके अंदर आप फाइवर पे काम करोगे, उसके बाद उनकी सब मार्केट्स हैं। अब जब सब मार्केट्स आप इनमें से कोई निकालते हैं, अपनी मार्केट, वर्किंग मार्केट निकालते हैं। ठीक है, तो लाइक ग्राफिक डिज़ाइन है। ग्राफिक डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि हम ज़रा लोगो डिज़ाइन को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जब लोगो डिज़ाइन क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा जी 11,598 सर्विसेज हैं, लेकिन टेक्निकली लोगो डिज़ाइन में इतनी नहीं है, क्योंकि इतनी कम नहीं है, क्योंकि ऊपर आपको दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन। ठीक है, सो अब हम इस लोगो डिज़ाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सर्विसेज आपकी कितनी होगी, 1,40,000। यानी वो 11,000 उधर शो करा था, इधर कितना, 1,40,000। सो वी आर गोइंग टू फाइंड वेदर, जो हमने जो फार्मूला कल डिराइव किया था, अब हम इस फार्मूले को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि कौन सी निश शॉर्ट है या कौन सी निश अच्छी है। जो मैं जिसकी बात करूँ वो हमें कैसे पता चलेगा। लाइक मैंने जो लोगो डिज़ाइन की सर्च मारी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले ये उस निश के अंदर, फाइवर के अंदर जाके क्या करूँगा कि मैं बेसिकली ये ट्राई करूँगा कि उस निश के अंदर टॉप सेलर्स कितने हैं। 404 नज़र आ गए। फाइवर पे टॉप सेलर, रेटेड सेलर बनने की एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि $20,000 उस बंदे ने अर्न किया हो, फिर वो क्या बनता है, टॉप रेटेड सेलर बनता है। ठीक है, TRS बोलते हैं उसको। अब ये 404 का क्या मतलब है कि 404 लोगों ने $20,000 एटलीस्ट अर्न किया हुआ है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 404 मल्टीप्लाई बाई क्या, सो दैट मीन्स $80,80,000 404 लोगों ने अर्न किया हुआ है। ओवरऑल कितने लोग हैं यहाँ पर, 1,40,000। ठीक है, उनमें से सिर्फ 404 लोगों ने $80 लाख अर्न किया हुआ है। सो व्हाट दैट मीन्स कि जिस निश में ज़्यादा टॉप रेटेड सेलर होंगे, उस निश उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर बायर्स ज़्यादा है। पैसा, जब बायर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा होगा। सो एक एस्पेक्ट हमारा, वो जो मैंने पहला आपको बता रहा था, वो आपने एक एस्पेक्ट उसका क्लियर होता है कि इस निश के अंदर पैसा है या नहीं है। फर्दर भी हम इसको डिग डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर यही सर्च करना है। मज़ीद ये कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जाके जो टॉप के जो 8 या 10 गिग्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, हम उनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कैसे करते हैं, ये जब आपने ये चेक कर ली, अभी अब नोट करो कि जो टॉप का बंदा है उसने कितने आर्डर किए हुए, 3280। इसने कितने आर्डर किए हुए, 40। इसने कितने आर्डर किए हुए, 96। इसने कितने आर्डर किए हुए, 1047। इसने कितने आर्डर किए हुए, 2287। इसने आर्डर कितने किए हुए, 8,311। और इसने आर्डर्स किए हुए 31। हम क्या करते हैं, इनके जो पुराने आर्डर्स की बेस पे ये ड्राइव करते हैं क्या इस निश के अंदर पैसा था या नहीं। बात का ये होता है कि हम ये भी डिसाइड करना चाहते हैं, यार हम इस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, तो इसने जो पहले लोगों ने काम किया हुआ है वो कितना किया हुआ है। तो ये हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कि हर बंदे ने काम किया हुआ है। आ रहा है नज़र या नहीं, हर बंदे का पास्ट में ये काम जो होता है ये पास्ट होता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है माजी में फ्लूक लग गया हो, कोई निश टॉप पे चली गई हो, करंटली भी पैसा है उसमें या नहीं। ऑब्वियसली माजी में जितना मर्जी पैसा हो, करंटली पैसा ना हो तो हमें क्या फ़ायदा उसमें काम करने का। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो ये देखेंगे कि उनके ऊपर आर्डर्स इन क्यू कितने हैं। ये देख लो कितने आर्डर्स इन क्यू, 54। अब ये 54 वाले आर्डर्स हैं, हम एज डॉलर्स में इसको कन्वर्ट कर लूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए। अब ये जो 54 वाले आर्डर्स हैं, ये बेसिकली $25 ईच है। ठीक है, मिनिमम तो होगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी होता है। 25 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना होगा, 1250। इस बंदे के पास कितने का काम लगा हुआ, मिनिमम
1250। इधर आ जाएं, इधर भी ये देख लें 5 आर्डर लगे हैं तो इसके तकरीबन इसके पास कितने का काम लगा हुआ है, 30,000 का। ठीक है, इधर आ जाए 11 आर्डर्स लगे हुए हैं 4,000 के, तो कितना काम लगा हुआ है, 44,000 का। ठीक है, और 170 आर्डर्स हैं 4 के तकरीबन। ठीक है, ये 6,80,000 का काम है। ठीक है, अब इधर आ जाएं 31 आर्डर्स लगे हुए हैं, ये 2,10,000 का काम है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। 66 आर्डर्स हैं, ये 4 के साथ तकरीबन 2,44,000 का काम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 4 आर्डर्स हैं 10,000 के, 40,000 का काम है। सो इससे क्या नज़र आ रहा है आपको, इससे क्या, अभी सिर्फ मैंने 8 लोग चेक कर रहा हूँ, टोटल कितने हैं, 1,40,000। सिर्फ 8 लोगों के पास कम से कम 10 लाख का काम लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, सो व्हाट दैट मीन्स, हमारा जो पहला क्राइटेरिया क्या था, हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था, निश को चेक करना है कि उसमें पैसे हैं या नहीं है। तो जब निश को चेक करना है तो हम उसको 3 क्राइटेरिया पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसका अगला रूल क्या है, 3 रूल हैं। क्या पहला रूल है, कितने टॉप रेटेड सेलर हैं, क्योंकि टॉप रेटेड सेलर का क्या मतलब है, उसने $20,000 कमाया हुआ है, और $20,000 को जब हम 404 से ज़रब दिया तो कितना निकला, $80,80,000। ठीक है, दूसरा क्या हमने फार्मूला देखा, हमने क्या देखा कि क्या इनके पास पास्ट में इन्होंने कोई काम किया हुआ, जो नहीं, वो जो नंबर लिखा हुआ ना, ये वाला नंबर ये बताता है इन्होंने पास्ट में कितना काम किया हुआ, कितने लोगों ने इनको ऑर्डर दिया, उसका फीडबैक मिला हुआ। ठीक, ये जो 3,280 फीडबैक है ना, ये वाला फीडबैक है, ये नीचे देख रहे हो, ये वाला जो फीडबैक है ना, ये 3,280 लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है। ऑर्डर्स एक्चुअल ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से जो फीडबैक दे के गए हैं वो 3,280 हैं। लेकिन जो 50 लोग हैं, ये कौन है, जो उन्होंने अभी ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, जिनके ऑर्डर चल रहा है, जिनका काम चल रहा है। ठीक है, हो सकता है तानो प्रॉपर्टी में किसी ठेकेदार ने माजी में बहुत अच्छा काम किया हो, अगर उसके पास करंटली काम नहीं हो तो कोई ना कोई रीज़न होगी ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमने दोनों पैमानों पे एनालाइज करना है कि माजी में कितना काम किया हुआ है। ठीक, सो ये एक क्राइटेरिया आपको क्या बता देगा, क्या निकालेगा, ये जो मैंने पहला रूल कल बताया था। पहला रूल क्या था, पैसिव वाली मार्केट देखनी है आपने। नाउ अब मैं एक फार्मूला आपको बता दिया है, पैसे वाली मार्केट देखनी है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो आप लोग क्या करोगे, ये सारी की सारी निशेज़ में जो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है, उसको एनालाइज करोगे। बात समझ रहे हो ना, जो आप फाइवर पे ऑलरेडी काम कर रहे हो आप, क्या आप इस तरीके के ऊपर एनालाइज कर सकते हो या नहीं। ये मेथड डिजी स्किल में बताया गया या नहीं, कभी बताया। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या आप एनालाइज कर लोगे किसी मेथड मार्केट को कि ये हॉट है या नहीं है, कैसे करोगे। क्या फार्मूला है ना, सीधा सीधा। पहला फार्मूला टॉप रेटेड सेलर, पास्ट में कितने ऑर्डर्स, और ऊपर के आप 12, 13, 14, 16 गिग्स को चेक कर लोगे। क्या इसकी बेस के ऊपर आप चेकिंग, कोई भी निश चेकिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते। टॉप रेटेड सेलर क्यों चेक करते हैं, टॉप रेटेड सेलर बनने का क्राइटेरिया है फाइवर के ऊपर, उसमें ये क्राइटेरिया कि मिनिमम उसने $20,000 अर्न किया हो, मिनिमम। उसके बाद फाइवर की मर्ज़ी है उसको सिलेक्ट करे या ना करे, लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या है, $20,000 वो अर्न करेगा, तब उसको फाइवर कहता है कि हम इसको कंसीडर करेंगे TRS के लिए। सो हम क्या करते हैं कि $20,000 के क्राइटेरिया पे जाके देखते हैं कि आफ्टर ऑल एक बंदे ने $20,000 कमाया तो कोई रीज़न ही है ना। तो कितने लोगों ने $20,000 कमाया, ये भी चेक 404 कैलकुलेट हो जाती है ना। हो सकता बाज़ निश में आपको कोई TRS ही ना मिले, कोई टॉप रेटेड सेलर ही ना मिले ना, फिर क्या करोगे, फिर उससे नीचे है लेवल्स, लेवल 2, लेवल 1 है, न्यू सेलर है। आप क्या देखोगे, लेवल 2 को देखोगे कि यार इसमें क्योंकि लेवल 2 बनने के लिए आपने मिनिमम $2,000 कमाना होता है। तो दैट मीन्स उस बंदे ने मिनिमम कितना कमाया होगा, $2,000। टॉप रेटेड सेलर वाला क्राइटेरिया काफ़ी रहता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा कल वाले फार्मूले का था वो क्या था कि निश फाइंड करनी है। मैंने एक के ऊपर अप्लाई करके दिखा दिया, बाकी काम आपने घर जाके करना है, ठीक है। और अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो मुझसे डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकता है, ठीक है, कि हमने सर ये चेक किया है, समझ नहीं आई, तो चलो मैं आगे फर्दर गाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या था कल वाले फार्मूले में, दूसरा ये था कि आपको स्किल में ग्रिप होनी चाहिए। मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी स्किल है, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कौन सी है, लोगो डिज़ाइन में कौन सी निश है, मिनिमलिस्ट। 200 किस्म के लोगो डिज़ाइंस हैं,
सिग्नेचर है, मिनिमलिस्ट है, क्लीन है, यूनिक है, मॉडर्न है, बिजनेस है, मतलब इतनी इकसाम है लोगोस की। हर एक की डिफरेंट, हर एक को सीखने के लिए हर एक के एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। मिनिमलिस्ट में कलर्स का इस्तेमाल कम से कम होता है, ठीक है। ये क्या है जो उसने सामने कलर लगाया, कितने कितने कलर्स हैं वो? 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं। मिनिमलिस्ट में वाइट स्पेस या ब्लैक स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा आती है, ठीक है। क्लीन डिज़ाइन में एजेस का फ़र्क होता है। मैं लोगो डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, लोगो जब क्लीन डिज़ाइन है उसमें जो लोगों के ये जो साइड एजेस होते हैं ना, ये वाले एजेस, इनका कुछ ज़्यादा क्लीनिंग होती है, ठीक है। बस वो जो भी करते हैं, लेकिन हज़ार मतलब 200 के करीब किस्में हैं लोगों की। उसके अंदर भी वो बंदा एक निश में काम कर रहा है। वो कौन सी निश है? मिनिमलिस्ट, ठीक है। अब मिनिमलिस्ट में फर्दर उसने ड्रिल डाउन किया हुआ है, वो कौन सी है? वो ये भी लिख सकता है, आई विल डू क्लासिक मिनिमलिस्ट। अगर नहीं, क्लासिक नहीं देना, मैंने मॉडर्न डिज़ाइन देना है। बात समझ रहे हो ना? सो टेक्निकली ये कौन सी निश है जिसमें वो काम कर रहा है? मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। बात है। अब लोगो डिज़ाइन में कितना चौथे हिस्से पे जाके वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है कि यार अगर मैंने इस निश में काम करना है तो मुझे कौन सा लोगो सीखना है? एक तो मुझे मिनिमलिस्ट सीखना है, अल्लाह करे आपको आता हो, फ़र्ज़ करो आता हो, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैंने क्या सीखना है? ये लोगो डिज़ाइन सीखना है। लोगो डिज़ाइन में मैंने कौन सा लोगो बनाना सीखना है? मिनिमलिस्ट। और मिनिमलिस्ट में कौन सा बनाना? ठीक है। अब आपका क्या ये कंसेप्ट क्लियर करता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या सीखना है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको ये स्किल आती है, फ़र्ज़ करें, इनफैक्ट अगर आपको ये स्किल आती है तो यू आर लकी। क्यों? आप अपना गिग बनाओगे, काम स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आज ही जाके गिग बनाओगे। आप नहीं आती तो कुछ फीस ना दें, लेकिन कुछ सीखेंगे ना लोगों। नहीं आती तो क्या नहीं आती, मैं मुझे लगा कि फीस देनी पड़ेगी। फीस ना दें, यूट्यूब पे जाके सीखें। सर ना सीखो डीजी स्किल पे, मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान काम है यार। सर डिजाइन एकेडमी चेक कर लें, डिजाइन एकेडमी बहुत जबरदस्त चैनल है। किसका है? बंदे का नाम नहीं पता, बंदा मेरे पास है अरसलान। नहीं बड़ा जबरदस्त। अरसलान की बात कर रहे हो? बुला लो किसी दिन इधर। क्या बात है, नहीं बंदा बड़ा जबरदस्त है। हाँ अरसलान की बात कर रहे हैं। मोटा ਉਹ ਕਾੜੇਗਾ। हाँ आज ही गल करदा तेरे मतलब तेरे आ गल्ला हो रही, तू बंदा बहुत मोटा है। नहीं सच्ची ये ना आखना। इज अ क्लोज बडी ऑफ मी। बुला लेंगे किसी दिन, बुलाया हुआ उसको, उस शजील को भी जानते होंगे। फिर वो तुहानू कोई नहीं फायदा देंगे। अब आ जाओ जहाँ पर बात तुम लोगों को कह रहे हो ना, अब हमने सिंपल ये लिखना है। सो कोई ना कोई बंदा आपको कुछ ना कुछ, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर देखें लोगों ने बनाना सिखाया है। ये डिज़ाइन एकेडमी भी मौजूद है, ठीक है। अरसलान साहब भी मौजूद हैं। तो व्हाट यू गाइज नीड टू डू, अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने ये चीज़ सीखनी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड सो आई विल नॉट लर्न, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आई विल नॉट लर्न, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंटरेस्ट है, सो व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू डू, आप सिंपली यूट्यूब खोलोगे। अगर आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत पता है, उसके अंदर लोगो डिज़ाइन कैसे होता है वो सीख लोगे। पहली दफ़ा सीखोगे, पहली दफ़ा करोगे गलत बनेगा, दूसरी दफ़ा उससे बेहतर बनेगा, तीसरी दफ़ा हो सकता है 100 अटैम्प्ट्स में जाके आप एक अच्छा मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर सको। बात समझ रहे? ये ऐसे स्किल सीखी जाती है, मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक है। कि मैं उस वक्त तो यूट्यूब वगैरह नहीं होते थे इतने, ठीक है। जब हम लोगों ने सीखा था, हम भी ऐसे मारें खा के सीखा हुआ, ठीक है। अगर इंसान चाहे पर्सनल एफर्ट से भी सीख सकता है, लेकिन उसको शॉर्टकट करना हो, अगर फ़र्ज़ करो कि आप लोग चाहते ऐसे सीखें, जल्दी सीखें, तो देन यू नीड टू फाइंड समबडी जो ये सिखा रहा हो, ठीक है। यूट्यूब सीख सकते हो, किसी डिज़ाइन एकेडमी का प्राइवेट कोर्स भी है, ठीक है। अरसलान का एक प्राइवेट कोर्स भी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट। एग्रीड? बात समझ आ गई? चले ठीक। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे आपने स्किल सीखनी है, ठीक है। जो स्किल नहीं यूट्यूब पे अवेलेबल है, उससे रिलेटिव बंदा आप देख सकते हो, रिलेटिव ट्रेनर ढूंढ सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार
मैं इस काम को एज ए बिज़नेस लेके चलता हूँ, और बिज़नेस ऑलवेज नीड्स इन्वेस्टमेंट, और मेरे नज़दीक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप अपनी लर्निंग पे लगाते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है आप कहीं भी बैठ के अपना ढाबा खोल सकते हो, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी लर्निंग पे नहीं लगाते, अल्टीमेटली क्या होता है कि आप वो फिर क्या कहते हैं वो कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहते हो, आपको पता नहीं चलता कि गुड़ जो जिंदा गुड़ होता निकाल के ले जाता, ठीक है। सो बेहतर ये है कि बिज़नेस के तौर पे चलो, वर्कर के तौर पे ना सोचो। अगली बात जो हमने कल के जो 2 पॉइंट्स है वो क्लियर कर ले। पहला पॉइंट क्या था, निश कैसे निकालनी है। दूसरा पॉइंट क्या था, उसमें कमांड कैसे है। अगर तो स्किल है तो यूज़ शुरू हो जाओ, अगर स्किल नहीं है तो सीख लो, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, जो सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों ने ये निश निकाली है, जब मैं इसको इधर करूँगा तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मैं देखूँगा कि फाइवर पे मुझे इसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। जब मैंने ये टाइप किया तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा मुझे 55,993 लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। सो इट्स अ टफ कंपटीशन, नॉट एन ईजी, 55,000 लोगों को बीट करना। सो अब हम थोड़ा सा ये देखना कि जब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं तो हम कंपटीशन को बीट करना है तो उसके लिए क्या रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल ये है कि द नंबर ऑफ सर्विसेज मैंने यहाँ कम करनी है। नंबर 1 रूल कि यहाँ पर अंडर 10,000 इज़ ओके, अंडर 5,000 इज़ मच बेटर एंड अंडर 1,000 इज़ ग्रेट, ठीक है। अभी ये 55,000 हैं, इट्स अ बिट टफ। अब मैंने इसको छोटा कैसे करना है कि मैं इस कंपटीशन को मज़ीद कम कैसे करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पर मज़ीद इसको ड्रिल डाउन कहूँगा, ठीक है। और मैं इसमें एक और लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ, लेट्स सी क्या बनता है। ये देख रहे हैं फाइवर भी दे रहा है ना, अब इसको मज़ीद लंबा करूँगा, ठीक है। यहाँ तो आपको यहाँ पर सजेशन मिलते हैं, ये वाला खाना होता है ना, ये वाला बात का, यहाँ पर फाइवर सजेशन दे रहा होता है, यहाँ फिर ये सजेशन आती हैं जो मैं पहले ऐसे ट्राई कर रहा था, ठीक है। हम फिर टाइटल से निकालेंगे। अब कैसे टाइटल से निकालता हूँ मैं आपको इधर से। असल में इंसान जिस निश में होता है ना उसको उसके कीवर्ड्स का पता होता है मैं इसमें नहीं हूँ। अच्छा ये नहीं, ये बढ़ेंगी क्योंकि इसमें ना जी चारों के ये। अब मैं आपको बताऊँ ये निश कैसे बन रही है। प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन, मॉडर्न लोगो डिज़ाइन, मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन एंड एट द एंड लोगो। ये इतने सारे कीवर्ड्स मिला के एक निश बन रही है। तो ये क्योंकि इन कीवर्ड्स में ऑलरेडी कंपटीशन आपके पास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से एक वर्ड निकाल देंगे। वर्ड क्या है वो हम लोगो निकाल देंगे। ये ऊपर देखें स्टाइल भी दे रहा है, सिग्नेचर है, विंटेज है, वाटर कलर है। ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है कि कौन से कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ये 32 पे आ गया, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा चेंज किया है। कितनी सर्विसेज हैं, कितनी, मैंने अंडर 1,000 में कहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक। अब आप लोग क्या करोगे, सर आगे आते जाओ ना, आगे आते जाओ, बताता जाता, ठीक है। अभी आप न्यू हो, अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, इट्स नॉट, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। अभी पहला फार्मूला हमारा क्या है कि सर्विसेज मॉडर्न लाइन आर्ट लोगो के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर या कह लो कि इस निश के ऊपर सर्विसेज कितनी आ रही हैं, इट्स अ ग्रेट। मैं अंडर 10,000 हर एक को ग्रेट कहता हूँ, ठीक है। 1,000 के अंडर तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन क्या 953 सर्विसेज का क्या मतलब क्या है, 953 का क्या मतलब है। आप कंपटीशन आसान है। 953 लोगों ने बीट करना आसान है या 1,41,000 लोगों ने बीट करना आसान। सो 953 के ऊपर आपके जहन में क्या आ जाती है, होप आ जाती है कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन राइट प्लेस, जहाँ पर हम जल्दी रैंक कर जाएंगे। हमारा असल मकसद क्या है कि ये जो टॉप की 3 लाइंस में रैंक करना है, ठीक है, पहले पेज के ऊपर। अब यहाँ पर 953 है, ठीक है। अब ये भी देखना है कि क्या हम एक ऐसी निश में ही काम कर रहे हैं जिसमें पैसा भी है या नहीं। तो उसके क्राइटेरिया क्या है कि आप चेक करोगे उसकी एवरेज स्टार्टिंग प्राइस क्या है इधर देखें, 10, 25, 15, 15, 5, 80, 10, 10, 25, 10, 15, 20, 75, 10, 5। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये अराउंड अबाउट 10 से 15 है, 10-15 डॉलर पर ऑर्डर है, ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है, जो वो प्राइस जो मिनिमम आपके बायर ने पे करनी है, ठीक है। तो 10-15 डॉलर के अगर आपको 2-3 ऑर्डर्स मिलते जाएं डेली के, तो महीने का आपका कोई तकरीबन भी आपका जो है ना $900,000 बनता है। इट्स नॉट अ बैड इन स्टार्ट, ठीक है।
सो मेरे नज़दीक अगर मैं काम करना चाहूँगा तो मैं काम शुरू कर दूँगा। क्यों? एक तो मैं जल्दी इसमें रैंक हो जाऊँगा, दूसरा क्या हो सकता है रैंक होने के बाद मेरे पास आर्डर्स आने शुरू हो जाए, जल्दी इनकम स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी देखनी है हमने, सिर्फ इसी पे नहीं रहना। एक चीज़ हम और क्या देखेंगे, क्या यार इस निश में जिन लोगों ने काम किया हुआ, क्या उन्होंने उनका ऑलरेडी कोई काम है पहले। उसके लिए आप पहली 2-3 लाइनों के जितने भी गिग्स होंगे उनको ओपन कर लेंगे ताकि आप एनालाइज कर सको। ठीक है, ओके, ये ओपन हो गए। 7 आर्डर्स इसने किए हुए हैं, 111 आर्डर्स इसने। अब जो लोग, अब 111 आर्डर्स है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ इसी के ऊपर रैंक नहीं कर रहा होगा, ये 100% लोगो डिज़ाइन के ऊपर भी कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट हम इस पे तो रैंक करें, मॉडर्न लाइन आर्ट लोगो के ऊपर, पहले इस पे तो स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद आपने अगले देखते जाने 10 हैं किसी के। सो एक तो ये शो करता है कि इसका यहाँ पर लोगों के पास पास्ट में आर्डर है। इसमें जो मार पड़ती है वो ये है कि इसमें करंट में इतने आर्डर्स नहीं है, मतलब कि क्यू में नहीं है आर्डर्स। ठीक है, खैर एक आर्डर्स इन क्यू में, चलो ये हौसला होता है ना इस तरह। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपने इसको देख लिया तो अब आगे क्या करना है, नंबर ऑफ़ सर्विसेज तो कम हो गई, अगला काम इस पर फाइनलाइज तब करना है कि जब आप कोई ऐसा कंपटीटर फाइंड करो पेज 1 पे जिसको देख के आप कहो कि यार मैं इसको आउट रैंक कर सकता हूँ। आप लोग पढ़ते हो, एजुकेशन में पढ़ते हो, जब अभी भी कोई रेगुलर क्लासेस लेते हो या नहीं? रेगुलर मतलब जिसमें आपको 25-30 की क्लास होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपको अपनी सलाहियतों का पता ही होता है ना, तो कभी ऐसा होया कि जरा टॉप द एक्सपर्ट लगा हो तो यार इसको बीट करना है या ये करना, कभी नहीं सोचा है? नहीं सोचते। ਤੁਸੀਂ ਉਹ सोचते जिस बंदे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल करीब है ਤੁਹਾਡਾ, जिस अपने वर्गे ही ਉਹਨੂੰ इस तो अगे आना, ऐसे ही है ना। सो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार आपका कंपटीशन इस बंदे से है, ये लाइक जिसके 305 आर्डर आए, तो वो गलत बात है। क्योंकि अगर आपने इसको बीट करना है तो एटलीस्ट आपके पास कितने आर्डर्स आने चाहिए? इसी के क्राइटेरिया पे अगर आपका $10 का गिग है तो आपके पास कितने आर्डर्स आने चाहिए? 306। वो एक नंबर, लंबा नंबर बन जाता है। तो मैं फिर ऐसा फाइंड करूँगा कि यार जिसको देख के कहूँगा कि भाई हाँ इधर मैच हो सकता है।